पिछले 3 दिनों से शानदार तरीके से चल रहा 13वां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा का समापन भी काफी भव्य रहा। 3 दिवसीय कार्यक्रम के आखिरी दिन के समापन समारोह में एएफटी स्कूल ऑफ फैशन और डिजाइन के स्टूडेंट्स द्वारा फैशन शो ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फैशन शो की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन से हुई। डॉक्टर संदीप मारवाह ने कहा, फैशन के रुझान अवसर तेजी से बदलते हैं और फैशन अक्सर इन प्रवृत्तियों के नवीनतम संस्करण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फैशन एक आर्ट है। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवाह द्वारा अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया। बता दें कि ट्रेडिशनल थीम पर आधारित फैशन शो जिसने रंगीन दुनिया और इसके अद्भुत ग्लैमर को समर्पित इस फैशन शो ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। शो में न सिर्फ बॉलीवुड की ट्रेडिशनल विरासत को दिखाया गया, बल्कि इसके साथ आधुनिक फैशन का भी बेहतरीन संगम दिखाया गया। फैशन शो में मॉडल्स ने रैंप वॉक पर अपने टैलेंट का जलवा बिखेरा, जिससे ये समा और ज्यादा खूबसूरत हो गया। साथ ही कई तरह के कॉस्ट्यूम डिजाइन पेश किए गए, जिससे मारवाह स्टूडियो और डॉक्टर संदीप मारवाह की जमकर तारीफ की गई। 13वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म एंड एवीजीसी नोएडा का समापन एक भव्य फैशन शो के साथ हुआ, जिसने इस उत्सव को एक शानदार विदाई दी। देखिए, इंटरनेशनल जर्नलिज्म अवार्ड या ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी के लिए जाना जाता है। और ये क्रेडिबिलिटी होती है जब आप कंसिस्टेंट होकर के काम करते हैं। कंसिस्टेंट होकर के काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लंच और पंच सिस्टम के हिसाब से काम किया जाए। ज़रूरी ये होता है कि अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम किया जाए। मारवाह स्टूडियो, चूँकि मेरा तो ये मानना है जिस तरह की यहाँ एनर्जी होती है, जिस तरह का यहाँ डायनेमिज्म होता है, मारवाह स्टूडियो जब भी मैं आता हूँ, क्योंकि मैं भी अलमनाई हूँ मारवाह स्टूडियो का, तो यहाँ पर ये फील होता है कि हाँ, लेजेंड्स किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। जब प्रोफेशनल फील्ड की बात होती है, जब इंडस्ट्री की बात होती है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और इंडस्ट्री नॉर्म्स की बात होती है, तो मारवाह स्टूडियो जैसे जो संस्थान हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भविष्य के लिए फॉलोअर्स नहीं बल्कि ट्रेंडसेटर्स तैयार कर रहे होते हैं। अगर आप फॉलोअर बनते हैं तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, लेकिन अगर आप ट्रेंड सेटर बनते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो ये अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है, ये अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी के लिए है। ये अकाउंटेबिलिटी आज की तारीख में सबसे बड़ी है कि आप फेक न्यूज़ से किस हद तक दूर रहें। जितना आप फेक न्यूज़ से दूर रहेंगे उतने आप क्रेडिबल रहेंगे, उतने ज़्यादा विश्वसनीय रहेंगे, और तब शायद ये अवार्ड हाथ में लेने पर ना ये बोझ नहीं लगता। तब समझ में आता है कि जिम्मेदारी होता है, जिम्मेदारियों का वेटेज क्या होता है, और ये जिम्मेदारी आपको फ्यूचर के लिहाज से तैयार करने का आभास कराती है। Hello, good evening, everyone. I'm Dr. Utsav. Thank you so much for, you are the people, the media person is the strength of this nation. And I am, very much excited to be the part of this academia, this journalism. And most importantly, this is not just merely just an award. It's a token of respect for all the, persons, those who are working in this field, and those who are really wanted to be the part of the development for this particular nation. Well, we have got independence in 1947, and recently we have celebrated 26th January. And congratulations to you all. We won the election in Delhi. I mean, ये लोकतंत्र की जीत है। ये लोकतंत्र की जीत इसलिए है क्योंकि आप लोगों की वजह से लोग जागरूक हैं, लोग अपना हिस्सा जो है अपना जो पार्टिसिपेट करते हैं, एंड ये अवार्ड आप लोगों के लिए है। दिस इज नॉट ओनली फॉर मी। आई एम सो हैप्पी कि ये इस तरह के छोटे छोटे आयोजन ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। द स्टोरी स्टार्टेड विद पुलित्जर प्राइज एंड पुलित्जर, जोसेफ पुलित्जर, वहां से लेके यहाँ तक आप लोग लेके आए हैं, और ये आप लोगों के लिए जो है ये बहुत छोटा सा है मेरी तरफ से, a token of respect to all the journalists, all the person, all the nation people, those who are working for this, betterment of the society. Thank you so much.